वेलकम फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं हूं सब्यसाची, आपको पढ़ा रहा हूं आईसीएसई क्लास 10 का फिजिक्स। हम लोग चैप्टर 2 पे आज पहुंच गए हैं देखते देखते, और मेरा इसका लेक्चर 1 शुरू होने वाला है। जो चैप्टर 2 है वो हमारा है किसके बारे में ना, वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे और आपको वर्क, एनर्जी, पावर समझ में आना चाहिए फोर्स के बाद, क्योंकि हम जब भी फोर्स लगाते हैं किस लिए लगाते हैं, या तो कुछ हमसे कुछ काम बन जाए या फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो यही सब है हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में बिना समय वेस्ट किए। और हाँ, बिल्कुल, आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे मेरे तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच। ठीक है, और और जो है हमारा जो चैप्टर है बहुत धीरे धीरे चल रहा है, डिटेल ही चल रहा है, डिटेल्स में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आपको जो है सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए, और हाँ, पूरे नंबर चाहिए मुझे। ठीक है ना, इसीलिए मैं इतना धीरे धीरे अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। बी मोटिवेटेड, और आप जोश में पढ़िए, मेरा लेक्चर जोश में देखिए। जब भी पढ़िए पेन और कॉपी लेके बैठिए और धीरे धीरे देखते जाइए और नोट करते जाइए। पहले नोट मत करिए, पहले पूरा देख लीजिए, फिर जो जो पॉइंट्स आपको लिखना है आप पॉज और फॉरवर्ड मार मार के उसको नोट कर सकते हैं। कभी भी जो लेक्चर है ना उसको मूवी की तरह देखो, ताकि जितना एक बार में समझ में आ जाए, अच्छे से याद आ जाए। ठीक है, अब जो हमारा यूट्यूब है वो उसमें तो ऑप्शन रहता है पॉज मारो, रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो आज पढ़ेंगे ना, वर्क पढ़ेंगे। वर्क क्या होता है? काम होता है। काम कौन करता है भाई? काम हर कोई करता है, पर हर कोई जो है वो फिजिक्स के हिसाब से काम नहीं करता है। फिजिक्स आपका क्या बोलता है? वर्क क्या है? वर्क वही है, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और उसी डायरेक्शन पे, जो जिस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं वो उसी फोर्स के डायरेक्शन पे उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए। फिर से सुनिए, वर्क जो होता है अगर फोर्स लगता है और एक बॉडी पे, और जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन पे वो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो है वो मजदूर जो काम करता है वो भी काम है, और हम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं वो काम नहीं है। ठीक है, पढ़ाई में कुछ चीज डिस्प्लेस नहीं होता है। हाँ, हमारा दिमाग कभी कभी खराब हो जाता है, दिमाग सटक जाता है, मतलब समझ रहे होंगे, पर जो है वो काम नहीं है फिजिक्स के हिसाब से। तो फिजिक्स क्या बोलता है? फिजिक्स ये बोलता है जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क जो है दो चीज पे डिपेंड करता है, एक जो फोर्स और एक है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिस डायरेक्शन पे फोर्स हो रहा है उसी डायरेक्शन पे बॉडी मूव करना चाहिए। अगर ये एक प्लेन है, अगर बोलता हूं ये मेरा एक प्लेन है और यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है, मैं इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया और बॉडी बाद मूव कर गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मान लो 10 मीटर मूव कर गया, तो मेरा जो वर्क है वो वर्क बन जाता है F इंटू 10। ठीक है, क्योंकि उसी डायरेक्शन पे मूव किया है 10 मीटर। तो ये F जो है मान लो 10 न्यूटन है। कितना बोला? 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन इंटू 10 मीटर मतलब 100 न्यूटन मीटर मेरा वर्क जो किया हूं वो मैं किया हूं। मान लो एक दीवार है और दीवार को मैं क्या कर रहा हूं, पागल की तरह यहाँ पे खड़ा होके उसको ठेलने लग गया। ठीक है, ठेलने लग गया, 2 घंटे ठेला, पर दीवार जो है अपना जगह पे टिका हुआ है, क्योंकि वो अल्ट्राटेक सीमेंट से बना हुआ है, बहुत ही मजबूत है। ठीक है, तो क्या किया, मैं 2 घंटा तक अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, 2 घंटा तक काम कर रहा हूँ ना, क्या मैं ठेल रहा हूँ दीवार को, पर दीवार अपने जगह से हिला नहीं। तो वर्क जो हो गया, मेरा फोर्स लगा, मान लो 100 न्यूटन लगा दिया, 100 न्यूटन 1000 न्यूटन लगा दिया, पर दीवार जो है 0 मीटर वहां से खिसका है। तो मेरा टोटल जो वर्क में काम किया हूँ उस 2 घंटे में वो 0 किया हूँ, कुछ काम नहीं किया हूँ, फालतू का वहां पे खड़ा होके दीवार को ठेल रहा था।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ जाता है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो कि है वर्क का, और वर्क मेरा हर समय नहीं होता है। वर्क फिजिक्स के हिसाब से तभी होता है जब आप फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी फोर्स के डायरेक्शन करे। तो एक्चुअली में हम लोग थोड़ा और डिटेली वर्क पे आते हैं। वर्क पे अभी मैं थोड़ा और टेक्निकली बात करूंगा। वर्क जो है मेरा, वर्क का जो क्या बोलता हूं, अच्छा एक रैंप केस ले लेता हूं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम जो है हम जनरली बॉडी के डायरेक्शन पे फोर्स लगाते हैं ताकि बॉडी मूव कर जाए, पर यहाँ पे क्या है, एक आदमी है जो आदमी थोड़ा उतना दिमाग नहीं है उसका, ठीक है, क्या नहीं है उसके, वो इतना पढ़ा लिखा है नहीं, उसको बस अपने काम से मतलब है, पैसा मिलता है तो काम करता है, पर उसको पता नहीं है काम कैसे किया जाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक बॉडी को इस रैंप जो है, रैंप समझ रहे हो ना, रैंप मतलब ये हॉराइजॉन्टल प्लेन है पर ये रैंप है, ऊपर से ऐसे रैंप है ना, रैंप, रैंप वॉक वाला रैंप नहीं है भाई। रैंप जो है वो जो जमीन से थोड़ा उसका मतलब स्लोप जो है वो ज्यादा तिरछा है। ये मेरा जमीन है, जमीन से तिरछा है। जैसे हम लोग सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, जो लोग डिसेबल होते हैं उनको क्या एक पहिया वाला गाड़ी रहता है, गाड़ी से वो लोग मूव करने के लिए स्लोप बनाया जाता है, तो वही रैंप है, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये जो आदमी है, ये जो आदमी है ये एक बक्सा है, ठीक है, बक्सा है जिसके ऊपर उसको फोर्स लगाना है और वो बक्सा को यहाँ पे लाना है, मतलब 10 मीटर उसको यहाँ से यहाँ खिसकाना है बक्सा को। पर वो जो आदमी है वो क्या किया, न वो फोर्स लगाया सही, पर वो फोर्स किस डायरेक्शन पे लगाया, इस डायरेक्शन पे लगाया, फोर्स जो है इस डायरेक्शन पे लगाया। वो जो आदमी क्या है, फोर्स लगा रहा है, पर फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, पर बॉडी धीरे धीरे खिसकते स्लोप के ऊपर कहां पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंच गया है, मतलब ए पोजीशन से जाके यहाँ पे बी पोजीशन पे पहुंच गया है। तो मैं क्या बोलूंगा, वो जो आदमी है कितना काम किया है, यहाँ पे मेरा आ जाता है मैथ्स, ठीक है। थोड़ा मैथ्स के पास चलते हैं, फिर मैथ्स से वापस आ जाएंगे। मैथ्स मेरा क्या बोलता है, यहाँ पे थोड़ा मैथ्स अच्छे से देख लो, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ट्रिगोनोमेट्री आपके 10th के क्लास में चैप्टर्स में होगा, आप अच्छे से वहां पे पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे बस रिजल्ट्स का बात करूंगा, ठीक है, रिजल्ट्स का बात करूंगा। ये ऐसा इतना डिग्री पे इतना लगता है तो इसका रिजल्ट ऐसे आ रहा है, ठीक है, उस टाइप का वैल्यूज और रिजल्ट्स पे बात करेंगे, क्योंकि मैथ्स का क्लास तो आपके मैथ्स में ही होने वाला है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री जिसको बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री मेरा डील करता है ट्राइंगल्स के ऊपर। कैसा ट्राइंगल ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। मेरे वर्क में वर्क फोर्स जो है उसमें मेरा काम बस आने वाला है कॉस थीटा वाला फैक्टर, ठीक है, कॉस थीटा। तो मैं कॉस थीटा के बारे में बात करने वाला हूं। तो ये अगर मेरा थीटा एंगल है, जैसे यहाँ पे स्लोप है वैसे ही ये स्लोप है, ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइट है, हाइट को h लिख दिया, बेस को b लिख दिया, और ये जो मेरा स्लोप है या इंक्लाइंड प्लेन है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसको मैं h लिख दिया। ये थीटा मान लो मेरा 30 डिग्री है, नहीं 60 डिग्री मान लो, ठीक है, कितना बोला, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों, आसान है ना, आसान, इसका वैल्यू इजी आता है। क्या आता है ना, जब मैं बोलता हूँ cos 60 कितना होता है, का वैल्यू मेरा होता है हाफ। ये आपका हर क्वेश्चन में दिखेगा आपके बुक में, क्योंकि यही सबसे आसान है इसीलिए दिया हुआ है। पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है cos 60 नहीं आता है, थोड़ा डिफिकल्ट, वो लोग थोड़ा घुमा फिरा के करते हैं ना, इसलिए जो भी है हम बात करते हैं। ये जो मेरा थीटा जो है 60 डिग्री होगा, तो cos 60 इज इक्वल टू हाफ बोलते हैं, ठीक है, cos 60 क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज है। और यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू है, जैसे मेरा cos जो है 30 डिग्री होता है, जिसका वैल्यू होता है √3/2। वैसे ही cos 45 डिग्री होता है, जिसका वैल्यू होता है मेरा 1/√2। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है cos 0 डिग्री, जिसका वैल्यू है 1, और उससे भी इंपॉर्टेंट cos 90 डिग्री, जिसका वैल्यू 0 है। भाई 0 सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इंडियंस ने 0 डिस्कवर किया था, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मत भूलना। cos 90 डिग्री 0 और cos 0 1 होता है।
और ये वाला तो स्टार मार्क ही कर लेता हूँ हर क्वेश्चन में मैं देखा हूँ आपके बुक में इसी को पकड़ लेता है। ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे मुझे और एक छोटा कॉन्सेप्ट बताना है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा एक्चुअली में cos थीटा होता क्या है। ठीक है, मान लो मेरा यहाँ पे ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से यहाँ मेरा क्या है, डिस्टेंस जो है वो s है। डिस्टेंस क्या है, s है। और ये मेरा वैसे ही प्लेन है जो मैं ये 60 डिग्री में दिख रहा है, 15 डिग्री जैसा, मान लो 60 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा बेस है। बेस के डायरेक्शन पे एक लाइन खींचा, तो मेरा s अगर ये होता है तो मैं अगर इस जो है इस s को जो है मेरा क्या है, s डिस्टेंस है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ये मेरा s डिस्टेंस है, दिख रहा है, ये मेरा s डिस्टेंस है, ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है, ये मेरा s डिस्टेंस है। इस s को अगर मैं बेस पे डालता हूँ परपेंडिकुलरली, क्या करता हूँ, s को बेस पे डालता हूँ परपेंडिकुलरली, मतलब ये जो s है उसको मैं डालूंगा ऐसे बेस पे डालूंगा परपेंडिकुलरली, तो मेरा जो डिस्टेंस आएगा ये परपेंडिकुलरली आया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आया, आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक। मान लो मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा देता हूँ। ठीक है, बल्ब लगा देता हूँ और यहाँ पे शैडो गिरता है। शैडो कहाँ से कहाँ तक गिरेगा, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस s, ये अगर यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, s है, तो ये आएगा मेरा s cos थीटा। ठीक है, s cos 60, जो कि है मेरा s इंटू 1/2। समझ में आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां क्या आया, s cos 60। समझ में आया तो मुझे ये बताओ कि ये अगर मान लो मेरा ये अगर मेरा बेस है, ठीक है, ये अगर मेरा बेस है और यहां से यहां मेरा क्या है, यहां से यहां जो डिस्टेंस है मान लो 10 है, यहां से यहां डिस्टेंस 10 है, तो यहाँ पे मैं cos थीटा लूंगा तो कौन सा डिस्टेंस आएगा, कितना आएगा, सोचो। अरे सोचो भाई, यहाँ पे मैं बस फिगर को उल्टा कर दिया हूँ। इसको अगर तुम यहाँ पे ऐसे लिखोगे, कैसे, अगर इसको तुम ऐसे परपेंडिकुलरली यहाँ पे डालोगे, यहाँ से यहाँ मेरा है s cos थीटा, तो तुम बेवकूफ हो। क्या करना है भाई, मैं बोला यहाँ पे क्या करना है, ये जो डिस्टेंस को परपेंडिकुलरली दूसरे पे डालना है। परपेंडिकुलरली मतलब मुझे ऐसे डालना होगा, ये वाला 90 डिग्री होना चाहिए। तो मेरा यहाँ से यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा 10 cos थीटा। ठीक है, कहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ। क्यों, ये जो बेस है ना, मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसको इस पे डाल रहा हूँ, पर परपेंडिकुलरली डालूंगा, ये मत भूलना, परपेंडिकुलरली डालना है तब ये आएगा। ये थोड़ा नीट एंड क्लीन नहीं हुआ है, फिर से यहाँ पे बोल देता हूँ। ऐसा है ना मेरा फिगर। अब इसको क्या करना है, यहाँ से ये जो मैं यहाँ पे एक बार लाल पे मार्क कर देता हूँ, ये है लाल पे। ठीक है, जो लाल पे गलत है, क्योंकि इसको मुझे डालना कैसा है, ये ब्लू से मार्क करता हूँ, मुझे डालना कैसा है, ऐसे डालना है। ठीक है, तभी ये मेरा 90 डिग्री आएगा। तो मेरा यहाँ से यहाँ अगर होता है s, तो यहाँ से यहाँ होगा s cos थीटा, जब मेरा ये वाला थीटा है। ठीक है, बहुत कुछ लिख लिया हूं यहाँ पे, अब सबको मुझे मिटाना होगा। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन में। ये मेरा क्वेश्चन था, यहाँ पे था मेरा बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स जो है इस पे मेरा फोर्स लगा था, और फोर्स जो लगा था वो इस डायरेक्शन पे, मजदूर जो है इस डायरेक्शन पे लगाया था हॉरिजॉन्टली, और बॉक्स जो है मूव करते हुए वह यहाँ पे पहुंचा था। मैं मान लेता हूँ ये मेरा 10 मीटर है जो कि मूव किया था, और ये मेरा बेस ऐसा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल है वो मेरा 60 डिग्री है। तो ये जो मजदूर है वो काम कितना किया भाई, हम काम कितना क्या बोलेंगे, तो W इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं यहाँ पे मेरा आ जाता है F। ये जो है मेरा यहाँ से यहाँ कितना है, F है, यहाँ से यहाँ जो है F है। तो फोर्स के डायरेक्शन पे कितना मूव किया वो मेरा वर्क है,
वही तो बोला था, वर्क क्या है, जो मेरा फोर्स लग रहा है बॉडी पे, फोर्स के डायरेक्शन पे कितना मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ था। मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से या फिर जो लास्ट वाला फंडा उससे आपको पता चला कि यहाँ से यहाँ अगर एस होता है तो फोर्स के डायरेक्शन पे उसी डिस्टेंस को हम अगर लिखेंगे तो ये मेरा यहाँ से यहाँ हो जाएगा 10, ये अगर एस है तो यहाँ से यहाँ एस कॉस थीटा, या फिर यहाँ से यहाँ 10 है तो ये मेरा हो जाएगा 10 कॉस थीटा, 10 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो मेरा फोर्स के डायरेक्शन पे, फोर्स इस तरफ लगा था तो फोर्स के डायरेक्शन पे कितना मूव हुआ, 10 cos 60। ये जो F है, F का वैल्यू मान लो 10 न्यूटन दिया हुआ है, तो मेरा हो जाएगा आंसर क्या, F इंटू एस, और F जो है मेरा हो जाएगा 10 न्यूटन, और S cos थीटा वो जो है S डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना हुआ 10 इंटू cos 60 का वैल्यू है 1/2। तो मेरा ये हो जाएगा, ये न्यूटन और ये सब मीटर पे, ये हाफ से पे 5 हो गया, तो मेरा आंसर हो गया 50 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो मेरा वर्क डन कितना हो गया, 50 न्यूटन मीटर। ये जो आदमी है वो काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो बोला, यहाँ पे एक चीज जो आपको मैथमेटिकली लिखा होगा, वो वर्क डन जो होगा F डॉट एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, F डॉट एस। अब F डॉट एस यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा अच्छे से समझो। फोर्स जो है मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एक ऑपरेटर यूज कर रहा हूं जो कि है डॉट प्रोडक्ट। क्या है, ऑपरेटर है। क्या है, ऑपरेटर है भाई, जैसे हम लोग प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक एक ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेंड्स को ऑपरेटर में डाल के एक आंसर निकालते हैं। जैसे मैं बोल दिया 5 + 2 वो मेरा होता है 7, कैसे पता चला, 5 एक चीज है 2, उसको एक मशीन में डाला जिस मशीन में प्लस वाला काम हो रहा था और आंसर निकला 7। वैसे ही मेरा डॉट जो है F डॉट एस करूंगा, इसका मतलब ये एक मशीन है जिसमें डॉट वाला काम होता है। डॉट वाला काम क्या है ना, F एक दो वेक्टर क्वांटिटीज, एक है F वेक्टर और एक है डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर। दोनों वेक्टर को अगर मैं उस जो मशीन में डालूंगा डॉट प्रोडक्ट होके निकलेगा, तो इसका वैल्यू निकलता है F। ठीक है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, F जो है F का जो है डायरेक्शन नहीं लूंगा, बस उसका क्या लूंगा, मैग्नीट्यूड लूंगा, S का मैग्नीट्यूड लूंगा और डायरेक्शन जो है कॉस थीटा आ जाता है। तो मेरा टोटल हो जाता है F इंटू एस कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू कितना है भाई, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। वही चीज मैं पहले भी किया पर आपको बिना ऑपरेटर का दिखाया। ठीक है, तो इसका वही लिखता, क्या लिखता, F इंटू एस कॉस थीटा, F लिखता 10 न्यूटन, S लिखता 10 मीटर और कॉस थीटा लिखता कॉस 60 जो कि मेरा हाफ है, तो टोटल आ जाता 50 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे मेरा हो गया क्या, वर्क वाला मैं आपको बताया वर्क क्या है और वर्क कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो जो मेरा वर्क है, वर्क मेरा आया F डॉट एस। ठीक है, वेक्टर जो कि है F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, F डॉट एस कॉस थीटा मतलब फोर्स के डायरेक्शन पे बॉडी का जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग वर्क क्या होता है, मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है। उसका मेरा आंसर कितना आया था लास्ट में, याद है, 50 न्यूटन मीटर आया था। भाई यही मेरा एसआई यूनिट है जो कि न्यूटन मीटर में नहीं लिखते हैं, वर्क को लिखते हैं किस में, जूल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, जूल में। मतलब 50 जूल वर्क किया है, वर्क का एसआई यूनिट है जूल। क्या है, जूल है, वर्क का एसआई यूनिट है जूल, जिसका वैल्यू है न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं 1 न्यूटन मीटर, इसका मतलब है 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, वैसे ही न्यूटन मीटर को फिर मैं कन्वर्ट करूंगा, सिंपल न्यूटन मीटर मेरा न्यूटन को 1 न्यूटन मीटर मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इसको डाइन में करता हूं। 1 न्यूटन होता है मेरा 10⁵ डाइन। ठीक है, इंटू 1 मीटर को वही
जो लिखा था 100 सेंटीमीटर लास्ट क्लास फोर्स का टॉर्क में याद आया? वही तो होता है 1 न्यूटन मीटर कितना हो जाता है 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। याद आया? यही डाइन सेंटीमीटर को अब जूल, ये जो जूल है इसको लिखेंगे वैसे ही अर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ग। तो 1 जूल मेरा जो हो जाता है वो 10 टू द पावर 7 अर्ग है। क्या बोला? 1 जूल जो है मेरा 10 टू द पावर 7 अर्ग है। तो फिर से वर्क का जो है मेरा जूल होता है, ठीक है, जूल होता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसको डाइन और अर्ग में भी आप लिखने सीख गए। उसके बाद मेरा जूल होता है तो भी होता है, मेगा जूल भी होता है, गीगा जूल भी होता है, किलो जूल मतलब सिंपल 10 टू द पावर 3 जूल, मेगा जूल 10 टू द पावर 6 जूल, गीगा जूल 10 टू द पावर 9 जूल होता है। ये आपका सिंपल चीजें हैं। इसको और क्या बताऊं, इसमें कुछ बचा ही नहीं। F इंटू एस कॉस थीटा ये आता है आपका वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा cos थीटा का 2-3 वैल्यू आपको बताया हूं। जैसे cos 60 होता है हाफ, वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट बोला था cos 0 होता है, cos 0 होता है जो कि होता है मेरा 1, और cos 90 होता है जो कि मेरा होता है 0। तो इसी का अगर डायग्राम बनाए, मैं रैम बोला था। अब cos 0 मतलब क्या? cos 0 मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन पे है। फोर्स जिस डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन पे, तो वहां पे मेरा डायरेक्ट वैल्यू आता है F इंटू एस इंटू 1 आता है, क्योंकि cos 0 के जगह पे डालता हूं cos थीटा के जगह पे डालता हूं cos 0, ठीक है। थीटा जब मेरा 0 हो जाएगा cos 0 हो जाएगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो F इंटू एस हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। यही सबसे पहले आपका एग्जाम्पल बताया था। अगर मैं सीधा प्लेन पे एक बॉडी को फोर्स डालता हूँ, वो मूव कर जाता है उसी डायरेक्शन पे, तो cos थीटा का मेरा काम ही नहीं है, बस फोर्स इंटू एस मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही अभी इसी का बात करेंगे जो कि है cos 90। cos 90 मतलब क्या है भाई? जो है मेरा ऐसा था, अब रैंप को क्या कर दो ऐसा, ठीक है। रैंप अगर पूरा 90 डिग्री हो जाए, मैं फोर्स डाल रहा हूँ इस डायरेक्शन पे और बॉडी जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन पे, जिसे बोल दिया यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, खड़ा हूँ। अब मैं जो है एक जो है बड़ा सा पत्थर को पकड़ के रखा हूँ, वेट लग रहा होगा नीचे, पर मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर, ठीक है। और उस ऐसे लगाते हुए मैं चल दिया 10 मीटर आगे चल गया, अब पहुंच गया हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस डायरेक्शन पे हुआ, पर फोर्स जो लगा है डायरेक्शन लगा है ऊपर। तो मेरा यहाँ पे क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा मेरा होता है वर्क, ठीक है, वर्क होता है फोर्स। अब वर्क फोर्स जो है वो तो है, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा जो है वो है, पर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना हो गया, कॉस जो है मेरा कितना हो गया, कॉस 90 डिग्री हो गया, जो जिसका वैल्यू होता है 0। मतलब मैं टोटल काम किया हूँ 0। अगर मेरे फिजिक्स के हिसाब से अगर मैं एक पत्थर को उठा के 10 मीटर चल गया, 10 किलोमीटर चल गया, मैंने कुछ काम नहीं किया है। ये है हमारा फिजिक्स के हिसाब से, या साइंटिफिकली जो वर्क बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वर्क जो है वो हमारा क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इफ द बॉडी इज मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन देयर इज सम वर्क, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। मान लो मेरा एक बॉडी है जो कि बॉडी है वेइंग W, उसका वेट क्या है W, ठीक है, W वेट लग रहा है, उसके ऊपर W वेट लग रहा है, तो फोर्स जो ग्रेविटी लग रहा है W लगा रहा है। अब ये था ऊपर कितना बोला, 10 मीटर ऊपर जमीन से, अब वो गिर गया है, अब जमीन पे गिर गया है। तो जो ग्रेविटी है वो काम किया, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगाया था नीचे, और जो बॉडी है वो भी आया नीचे। तो ग्रेविटी जो वर्क किया, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि है मेरा F इंटू एस। और यहाँ पे cos थीटा नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन पे मेरा जो है मूवमेंट, फोर्स के डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर का,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर का, तो मेरा जो है इस cos थीटा जो है वो 1 हो जाएगा, cos थीटा जो है वो 1 हो जाएगा, मतलब cos 0 डिग्री जो है इज इक्वल टू 1। तो मेरा f इंटू एस ही आएगा उसका वैल्यू। तो f जो है मेरा w है और s जो है मेरा 10 है मीटर। अब w को क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि मास इंटू एक्सीलरेशन होता है मेरा, क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है मेरा फोर्स। तो w को लिख दिया m इंटू जी, और ये जो है 10 मीटर वो है मेरा क्या, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है जो कि है हाइट। तो मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, mgh होता है। कितना होता है, mgh होता है। एक हो गया। यहाँ पे और एक छोटा चीज देख सकते हैं, ये तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है जब वो बॉडी ऊपर से नीचे गिरा। अब मान लो ठीक ऑपोजिट केस लेते हैं जिसमें हमको बॉडी नीचे से फेंके और पहुंच गया ऊपर। यहाँ पे भी फोर्स जो है वो लगेगा किस डायरेक्शन, नीचे लगेगा। ठीक है, फोर्स जो है किस डायरेक्शन पे लगेगा, नीचे लगेगा, और मेरा ग्रेविटी जो है नीचे लग रहा है इसलिए। तो ये फोर्स हो गया mg, जो कि मेरा लग रहा है किस है, नीचे डायरेक्शन पे। पर डिस्प्लेस कहां से हुआ, यहाँ पे था, अब डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर ऊपर की तरफ, मतलब ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पे मेरा हो रहा है। अगर इस टाइप का केस है तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे मेरा थीटा जो है हो जाता है 180 डिग्री। क्यों, ठीक उल्टा डायरेक्शन पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। ठीक है, तो मेरा f इंटू एस इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, जो था वही है, बस लग गया mg इंटू एच इंटू -1। तो कितना होगा, -mgh। मतलब मेरा वर्क जो है अभी नेगेटिव पे हो रहा है, मतलब मैं जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंका तो मेरा वर्क जो बना है, वर्क जो हुआ है वो नेगेटिव हुआ है। वर्क डन इज नेगेटिव बाय द ग्रेविटी, वर्क डन इज नेगेटिव बाय द ग्रेविटी व्हेन अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम डाउन टू अप। ठीक है, क्वेश्चन पे बहुत सिंपल सा सवाल है, पूरा बेसिक के ऊपर दिया है। यहाँ पे एक मेरा क्रेन है, क्रेन क्या करता है, गाड़ी को उठाएगा। क्रेन जो है मेरा गाड़ी को उठाएगा। गाड़ी को कहाँ से उठाया है, जमीन से उठाया है। अच्छे से देख लो भाई, ये मेरा गाड़ी है, गाड़ी को अब उठाएगा, धीरे धीरे उठाएगा। कहाँ उठाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा गाड़ी। ठीक है, तो गाड़ी कितना ऊपर उठा है, 4 मीटर उठा है। 4 मीटर ऊपर उठा है तो फोर्स कौन लगा है, क्रेन उठा है, क्रेन लगा है। अब तुम्हें देखना है कि होता है फोर्स के डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट कितना किया है। तो वर्क मेरा जो है फोर्स जो है फोर्स मेरा लगा होगा, क्रेन लगाया होगा जो कि ऊपर लगाया होगा। ठीक है, गाड़ी ऊपर उठाया मतलब क्रेन ऊपर लगाया। अब कितना लगा है, जितना उसका वेट लग रहा था उसके ऑपोजिट में लगाया है। तो वेट इस जो बॉडी का वेट है वो दिया है 500 केजी। ठीक है, 500 केजी, और इसमें मेरा जो है फोर्स ग्रेविटी का एक्सीलरेशन लगा होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 500 केजी इंटू जी होगा मेरा फोर्स जो नीचे लग रहा होगा। तो उसी के अगेंस्ट में इक्वल फोर्स लगाया होगा जो कि है 500 केजी इंटू जी, जो कि क्रेन लगाया होगा। किस डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन पे उठा उसी डायरेक्शन पे लगा है। तो वेट जो हो गया सिंपल मेरा F इंटू एस हो गया, और कॉस थीटा जो है मेरा हो जाएगा 1। ठीक है, थीटा जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है। जिस डायरेक्शन पे फोर्स उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगा देता हूं 500 केजी इंटू जी इंटू मेरा एस जो है वो मेरा 4 मीटर है। तो यहाँ पे सिंपल है, 5 इंटू जी का वैल्यू अब जी डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, 9.8 लेना होगा। तो बहुत ही आंसर है, ये आप निकाल सकते हैं 500 इंटू 9.8 इंटू 4, ये मेरा इतना जूल आएगा आंसर। ठीक है, इसको और कुछ करना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है यहाँ पे दिया है बहुत सिंपल सा, फोर्स 10 न्यूटन डिस्प्लेसेस है बॉडी बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री टू इट्स ओन डायरेक्शन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन भाई F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, आपको बार बार बता दिया हूँ और कुछ बचा नहीं है, ऐसा ही है वाला। 60 डिग्री जो है बॉडी है उसको 10 न्यूटन लगाया है और मूव हुआ है 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, F और S जो है वो 60 डिग्री एंगल पे है। तो सिंपल लगा दो, F का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन,
एस का वैल्यू दिया है 2 मीटर और कॉस थीटा है 60 कॉस 60 जिसका वैल्यू बोल दिया, रट लेना भाई 1/2 है, ये इससे ज्यादा नहीं आता है आपका। तो 20 इंटू हाफ जूल, न्यूटन मीटर मतलब जूल, जो कि है 10 जूल। सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आज के लिए आपका इतना ही, बहुत सारा थ्योरी का पार्ट हो गया है, मतलब थ्योरी थोड़ा ज्यादा हो गया है, पर ठीक है, अगले क्लास में आपको बहुत सारा सवाल लेके आऊंगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।